अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सोचते होंगे कि जनाब ये एनी अक्सर कहाँ पे गायब हो जाती हैं। तो यकीन करें कि मैं आपके लिए कोई ना कोई अच्छी बात ढूँढ रही होती हूँ ताकि जिस वक़्त भी आपसे मुलाकात हो तो मेरे पास कोई अच्छी बात हो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशंस करूँगी वो है खुद एतमादी के बारे में, यानी कि सेल्फ बिलीव। कुछ 1-2 जो है वो मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल्स भी शेयर करने वाली हूँ और इसके अलावा आई विल बी शेयरिंग फ्यू ऑफ द टिप्स कि हम जो है वो किस तरीके से अपनी खुद एतमादी जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जनाब, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ये हमारी लाइफ के अंदर किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर एक ही क्लासरूम में देखें तो डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ फिजिक्स के होते हैं एंड इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत बेहतरीन जिनका नॉलेज होता है, समटाइम्स वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन कुछ एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ का है और वो क्या है? सेल्फ बिलीव, खुद के ऊपर एतमाद। के जन आप जब भी अपने आप से बात करें तो आप यही सोचें और यही समझें कि यस मैं कर सकता हूँ। आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी जो है वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, कुछ जनाब दोस्त होते हैं, तकरीबन कोई 10 के करीब दोस्त होते हैं और वो एक जगह पर खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर बैठकर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत भी कर रहे होते हैं और जिस वक़्त उनका खाना जो है जब वो फ़िनिश कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि जनाब वो कुछ पेपर्स लेते हैं और पेंसिल लेते हैं और जो वहाँ पर वो तमाम के तमाम इंचार्ज होता है उस होटल का, उसको बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि जी हम तमाम 10 लोग जो हैं वो आपको कुछ पेपर्स देंगे और उसके ऊपर हमारे जो है पूरे साल का प्लान लिखा होगा कि हम इस पूरे साल में क्या करेंगे। ठीक है? और फिर उसके बाद अगले साल हम फिर दोबारा आपके पास आएँगे और देखेंगे कि जो उस पेपर के ऊपर हमने आपको लिख के दिया, उसमें से कितने सारे लोगों ने जो है वो अपनी ज़िंदगी के 1 साल के टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए। वो 10 के 10 लोग जो हैं वो पेपर्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, उस होटल के जो इंचार्ज हैं उसको पकड़ा देते हैं और फिर उसके बाद जनाब अगले साल फिर दोबारा वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है? इस साल जब वो आते हैं तो वो 9 लोग होते हैं वहाँ पर और वो क्या करते हैं जी, उस होटल के इंचार्ज से कहते हैं कि जो-जो पेपर्स हमने तुम्हें दिए थे वो ज़रा पेपर्स हमें वापस करो। तो वो सब लोग देखकर बड़ा सरप्राइज़्ड हो जाते हैं कि जो पिछले साल उन्होंने उसको पेपर के ऊपर लिख कर दिया था, वो तकरीबन सब के सब लोग जो हैं वो अपने तमाम टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर चुके होते हैं। अब देखा जाए तो उनमें से 1% जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो वो क्या करते हैं जी, वो कहते हैं कि जी ऐसा करो कि वो जो हमारे साथ 10वां बंदा था उसका भी पेपर लेकर आओ और हम देखना चाहते हैं कि उसने अपने पेपर के ऊपर क्या लिखा था। उसका पेपर लाया जाता है जी, वो उस पेपर को खोलते हैं और उस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि जनाब उसके ख़ानदान के अंदर जो है वो लोगों की ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती और ख़ानदान के लोग जो हैं वो जल्दी चले जाते हैं। जब पता करवाया जाता है तो पता चलता है कि उस बंदे की जो है वो क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा दिमाग जैसे इंटेंशंस रखता है, हमारी ज़िंदगी जो है वो उसी तरीके से बदल जाती है और हमारी ज़िंदगी के सामने वही तमाम प्लान्स जो हैं वो हकीकत बन के आ जाते हैं। चलें इसको मैं आपके लिए थोड़ा-सा और ईज़ी अंडरस्टैंड करने के लिए एक बड़ी मज़ेदार किस्म की एग्ज़ाम्पल दूँगी। आई बिलीव बचपन में या बड़े होके कभी ना कभी आपने ज़ू जो है वो ज़रूर विज़िट किया होगा, जिसको हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ज़ू है, चिड़ियाघर, वहाँ पर जिस वक़्त एलिफेंट का जो बच्चा है उसको लेकर आया जाता है, तो उसकी जो-सी टाँग होती है, जो कि बड़ी छोटी-सी और नाज़ुक-सी होती है, उसके साथ एक चेन जो है उसको बाँध कर, उसको ज़मीन में उस चेन को जो है वो वहाँ पर गाड़ कर जो है वो उसकी टाँग के साथ एक चेन बाँध दी जाती है। चेन क्यों बाँधी जाती है? ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे ये एलिफेंट जो-सा है वो बड़ा होता चला जाता है, ठीक है जी? और इसकी टाँग मज़बूत और बड़ी होती चली जाती है। तो जैसे ये बड़ा होता है जनाब,
तो उस वक़्त जो है ये उसकी टाँग से जो है वो चेन उतार चुके होते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर जो है वो वहीं पर मौजूद रहता है और हिलने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में एक परसेप्शन बैठ चुकी होती है। यही परसेप्शन बैठती है कि जनाब उसकी जौन-सी टाँग है जनाब, उसके अंदर जो वो एक बारीक-सी चेन जो कि अभी तक उसकी टाँग में पहनी हुई होती है, ठीक है? उसके ज़हन में यही होता है कि ये एक बहुत ताकतवर किस्म की चेन है और मैं इसको कभी भी तोड़ नहीं सकता हूँ। तो यही हमारे सेल्फ बिलीव्स हैं जो कि हमें मजबूर करते हैं कि हम जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए अपने बिलीव्स जो हैं वो कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है? सो हमें अपने आप को एनर्जाइज़ करना चाहिए, अपने दिमाग को जो है वो अपनी सोच को बदलना चाहिए। अब हम कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। इसको बदला ऐसे जा सकता है कि जनाब हम 2 तरह की टॉक करते हैं। एक जो है वो हम लोगों के साथ करते हैं, ठीक है जी, अपने प्लान्स जो हैं वो लोगों को बताते हैं। एंड एक टॉक जो है वो हमारी सेल्फ टॉक होती है, जो कि हम खुद के साथ करते हैं। जनाब जो इंसान अपनी टॉक जो है जब खुद के साथ कर रहा होता है, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है क्योंकि वो सेल्फ टॉक होती है। और इंसान अपने साथ जो है अपने प्लान बिल्कुल ट्रू शेयर करता है। ठीक है? हम जब भी अपने साथ जो भी टॉक करते हैं, अगर तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है, हम अपनी टॉक के अंदर बिलीव करते हैं, तो यकीन करें कि हम जो है बड़े सारे माइलस्टोन्स जो हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है? हमारी सेल्फ टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है? जिसके अंदर हम अपनी विल पावर जो है वो उसको डेवलप करें और अपने आप को रियलाइज़ करवाएँ अपने प्लान को अपने ज़हन में कि yes, we can achieve, and I'm sure that you can achieve. So just keep a firm belief in yourself and you will achieve many milestones in your life. I believe you have learned something from today's video, and I will see you next time in my next message and video. Thank you very much for watching and see you next time. Take care of yourself for the next time, and Allah Hafiz.